अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप अपनी एग्रीकल्चर इनकम को अपनी टैक्स रिटर्न में किस तरह डिक्लेयर करेंगे। क्योंकि आप फार्मर हैं और आप फाइलर होना चाहते हैं और फाइलर के बेनिफिट्स जो हैं वो अवेल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सबसे पहले आईआरएस पोर्टल पे रजिस्टर करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद आप एनुअल बेसिस पे अपनी टैक्स रिटर्न जो है उनको सबमिट करेंगे और उसमें आप अपनी एग्रीकल्चर इनकम जो है वो शो करेंगे कि मेरी एनुअल एग्रीकल्चर इनकम कितनी है। तो फेडरल लेवल पे फ्रेंड्स एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर ज़ीरो टैक्स है और प्रोविंशियल लेवल पे एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर प्रोविंसेस टैक्सेस जो हैं वो वसूल करते हैं। तो उस टैक्स को आपने किस तरह पे करना है और कितना टैक्स पे करना है, आज की इस वीडियो में हम डिटेल के साथ बात करेंगे। तो आपने जैसे ही अपना आईआरएस पोर्टल जो है उसको ओपन करना है, तो आपको सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने ये नॉर्मल टैक्स रिटर्न वाला फॉर्म जो है इसको ओपन करना है। अगर आपको यहाँ पे ऑप्शन ये वाला नहीं मिल रहा, तो आपने यहाँ पे ऊपर डिक्लेरेशन वाले ऑप्शन में आ जाना है। तो इसके ऊपर आप क्लिक करके तो आपके पास इस तरह ऑप्शन जो है वो शो हो जाएंगे। तो आपने सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, रिटर्न्स एंड स्टेटमेंट्स। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको नॉर्मल रिटर्न का ऑप्शन मिलेगा। इसके ऊपर आप क्लिक करके तो इस तरह आपको ये विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपने टैक्स ईयर अपना सेलेक्ट करना है कि आप किस टैक्स ईयर की रिटर्न जी आप सबमिट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो रिसेंटली 2024 की चल रही है, तो मैं 2024 सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, तो आपके सामने ये नॉर्मल टैक्स रिटर्न का फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा। तो अब आपने अपनी एग्रीकल्चर इनकम जो है उसको किस तरह शो करना है, अपनी टैक्स रिटर्न में किस तरह डिक्लेयर करना है। तो उसके लिए यहाँ पे आप देखें लास्ट पे ऑन सोर्स ऑब्लिग्ड एग्रीकल्चर, ठीक है, तो इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पे एग्रीकल्चर का ऑप्शन मिल जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करके तो यहाँ पे आपको फॉर्म जो है वो शो हो जाएगा एग्रीकल्चर इनकम के हवाले से। तो यहाँ पे आपको एग्रीकल्चर इनकम, तो टोटल जो आपकी एग्रीकल्चर इनकम है उसको आपने इस कॉलम में ऐड करना है। फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स, मैं कहता हूँ कि मेरी एग्रीकल्चर इनकम जो है वो एनुअल बेसिस पे 7 लाख बन रही है, सभी एक्सपेंसेस निकाल के। फॉर एग्जांपल आपकी एनुअल बेसिस पे टोटल आपका जो रेवेन्यू है वो 15 लाख बन रहा है या 20 लाख बन रहा है, ठीक है। तो वो आपका टोटल जो आपकी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनको आपने सेल किया है मंडी में जाके, तो उनकी जो अमाउंट बनती है वो 15 से 20 लाख बनती है, लेकिन वो आपकी एनुअल इनकम नहीं है, ठीक है। वो आपका टोटल जो आपकी सेल है, ठीक है। लेकिन उसके बाद आपने अपने सारे एक्सपेंसेस जो हैं जिसमें फर्टिलाइज़र है, ठीक है, आपका कोई ट्यूबवेल है उसके एक्सपेंस हैं, इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेंस हैं, ठीक है, कोई लेबर है, वो सारे एक्सपेंसेस निकालने के बाद जो अमाउंट बचेगी उसको आपने अपनी एग्रीकल्चर एनुअल इनकम जो है वो कंसीडर करना है। तो वो मैं कहता हूँ कि मेरी बन रही है 7 लाख, ठीक है। इस तरह आपने ये टोटल अमाउंट वाले कॉलम में लिख के इसको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के बाद आपके सामने ये आप चेक कर सकते हैं। वैसे तो आपकी कोई सैलरी इनकम है या आपकी बिजनेस इनकम है 6 लाख तक एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कंपटीशन में आगे पहले चेक कर लेते हैं कि अब हमें टैक्स जो है वो शो हो रहा है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें हमें टैक्स जो है वो शो हो रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स एग्रीकल्चर इनकम पे फेडरल लेवल पे टैक्स जो है वो ज़ीरो है, ये एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, दोबारा उसी कॉलम में आ जाएँ, उसी फॉर्म में आएँ। तो यहाँ पे आपने एज़ इट इज़ यही वाली अमाउंट जो है इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है और अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपकी टैक्सेबल इनकम जो है वो ज़ीरो होगी। तो उस बिहाफ़ पे आपको टैक्स जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। आपको फ़िलहाल यहाँ पे आपकी टैक्स रिटर्न में ज़ीरो टैक्स शो होगा, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह आपने इसको यहाँ पे डिक्लेयर करना है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि आपने प्रोविंशियल लेवल पे अपना टैक्स जो है उसको किस तरह पे करना है, ठीक है, और अपनी इसी वाली रिटर्न में किस तरह उसको शो करना है। तो फ्रेंड्स प्रोविंशियल लेवल पे आपको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, बेशक आप पंजाब से हैं, केपीके से हैं, ठीक है, आप बलूचिस्तान से हैं, आप सिंध से हैं, तो हर प्रोविंस का टैक्स जो है वो डिफरेंस है उसमें। तो आपने अपने प्रोविंस के हिसाब से उसको चेक कर लेना है कि हमारे प्रोविंस में क्या रेट चल रहा है, ठीक है। तो फ़िलहाल मैं आपको पंजाब के हवाले से गाइड करूँगा कि एग्रीकल्चर जो है इनकम टैक्स, पंजाब एग्रीकल्चर इनकम टैक्स 1997, ठीक है। तो उसको देख लेते हैं, आपने गूगल से इसको ओपन कर सकते हैं, आपको ईज़िली जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ा-सा नीचे स्क्रॉल डाउन करें, ये डेफिनेशंस वगैरह हैं तो आपको यहाँ पे रेट्स जो हैं वो मिल जाएँगे, ये आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स एग्रीकल्चर इनकम पे प्रोविंशियल लेवल पे 2 तरह के टैक्स होते हैं, ठीक है। एक जो है वो आपका एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर होगा और दूसरा है आपका वो एग्रीकल्चर इनकम पे होगा। एग्रीकल्चर लैंड जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टैक्स स्लैब उन्होंने दी हुई है। फर्स्ट पे उन्होंने बताया हुआ है कि अगर आपकी 12.5 एकड़ से कम है लैंड, तो ठीक है, उसके ऊपर आपका टैक्स जो है वो ज़ीरो है। अगर वो 12.5 एकड़ से लेके 25 एकड़ तक है, फिर आपको 300 जो है वो पर एकड़ चार्ज किया जाएगा, ठीक है। अगर आपका 25 एकड़ से 50 एकड़ है तो आपको 400 पर एकड़ जो है वो एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर टैक्स जो है वो
चार्ज किया जाएगा। उसके बाद अगर आपका 50 एकड़ से एक्सीड कर रहा है तो फिर 500 है। तो फ्रेंड उससे नेक्स्ट नंबर 2 पे है मैच्योर ऑर्चर्ड, ठीक है। तो बागात के हवाले से अगर एरीगेटेड है, ठीक है, तो उसके लिए फिर 600 है। अगर अनएरीगेटेड है तो उसके लिए 300 है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये पंजाब का टैक्स जो है वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं कि एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर आपको कितना टैक्स चार्ज किया जाएगा। तो पंजाब में एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर अगर आपकी इनकम 4 लाख तक है तो आपको ज़ीरो टैक्स चार्ज किया जाएगा। तो अगर आपकी इनकम जो है वो 4 लाख से 8 लाख तक है तो फिर आपको 1000 रुपये पे करना पड़ेगा प्रोविंशियल लेवल पे, ठीक है। और उससे नेक्स्ट है अगर आपकी इनकम जो है वो 8 लाख से 12 लाख तक है फिर आपको 2000 रुपये पे करना पड़ेगा। और अगर आपकी इनकम जो है वो 12 लाख से 24 लाख है तो फिर आपको 5% जो है वो एक्सीडिंग अमाउंट पे करना पड़ेगा। मतलब 12 लाख से जितनी अमाउंट एक्सीड करेगी इसके ऊपर 5% जो आपको पे करना पड़ेगा। उससे नेक्स्ट है आपकी अगर 24 लाख से 48 लाख है एग्रीकल्चर इनकम तो फिर आपको 60,000 रुपये जो है एक फ़िक्स चार्ज वो पे करना पड़ेगा प्लस 10% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 24 लाख, ठीक है। तो 60,000 आपने एक पे करना है, ठीक है। और 24 लाख से जितनी भी अमाउंट एक्सीड करेगी, फॉर एग्जांपल आपकी 30 लाख बन रही है या 35 लाख बन रही है, ठीक है। तो हम मिसाल लेते हैं कि हमारी जो है वो 34 लाख बन रही है, ठीक है। तो 24 लाख के ऊपर जो एक्सीडिंग बन रही है वो 10 लाख बन रही है और 10 लाख के ऊपर जो 10% बन रहा है 1 लाख बन रहा है तो वो आपको अलहदा से पे करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स इस तरह आपका टोटल जो है वो 1,60,000 टैक्स आपका बन जाएगा। तो इससे नेक्स्ट नंबर 6 पे है वेयर द टोटल इनकम एक्सीड 48 लाख, ठीक है। 48 लाख से आप अगर आपकी इनकम जो है वो एक्सीड कर रही है तो फिर आपका फिक्स जो है वो 3 लाख आपको टैक्स पे करना पड़ेगा और उसके अलावा 15%, ठीक है। जितनी अमाउंट आपकी 48 लाख से एक्सीड करेगी उसका 15% प्लस 3 लाख, ठीक है। इस दोनों का सम करके आपको टैक्स जो है वो प्रोविंशियल लेवल पे करना पड़ेगा। तो अब आपने टैक्स किस तरह पे करना है, आपने सिंपली 32A का चालान जो है वो आप नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं या आपका लैंड रिकॉर्ड ऑफिस जो है आपकी डिस्ट्रिक्ट में वहाँ से भी आप लेके, या बेहतर तो यही है कि आप अपने कंसर्न पटवारी से अपनी जो एग्जैक्ट टैक्स बनता है तो उसको आपने चालान उसका फ़िल करें, उसकी जितनी अमाउंट बनती है वो आप नेशनल बैंक में उसको जमा करवाएँ इस चालान को। और जमा करवाने के बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे अपनी सिंपली टैक्स रिटर्न में आ जाना है और यहाँ पे आपने अटैचमेंट वाले कॉलम में आना है और अटैचमेंट वाले कॉलम में आने के बाद आपने यहाँ पे किसी भी अकाउंट में आप यहाँ पे अपनी अटैचमेंट में वो चालान जो है उसको अपलोड कर दें, ठीक है। तो आपका चालान जो है वो अपलोड हो जाएगा और आपकी इनकम यहाँ पे डिक्लेयर हो जाएगी। तो यहाँ पे आपकी जो रिटर्न है वो जितनी भी इनकम है वो आपकी उसके ऊपर टैक्स जो है वो एग्रीकल्चर इनकम पे ज़ीरो होगा। लेकिन आपने प्रोविंशियल लेवल पे इसको पे करना है 32 चालान के थ्रू नेशनल बैंक में आप उसको पे करेंगे और उस चालान को आपने स्कैन करके यहाँ पे अटैच कर देना है। और उसके बाद आपने क्या करना है, अपनी इनकम जो है उसकी उसको वेल्थ स्टेटमेंट में आपने किस तरह शो करना है। तो यहाँ पर आप इसको कॉपी करें और यहाँ पे वेल्थ स्टेटमेंट में आ जाएँ और उसके बाद यहाँ पे रिकॉन्सिलिएशन में आएँ। रिकॉन्सिलिएशन में आपने यहाँ पे सिंपली ये लिखना है इनकम डिक्लेयर एज पर रिटर्न ऑफ द ईयर एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स। यहाँ पे आपने एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स वाले कॉलम पे इसको ऐड करना है, ठीक है। ऐड करने के बाद इसको कैलकुलेट करें, आपको इस तरह शो हो जाएगी। अब नेक्स्ट आपने अपनी कंप्लीट वेल्थ स्टेटमेंट उसको किस तरह अपडेट करना है, बाकी अपने एसेट्स और अपने एक्सपेंस उनको किस तरह आपने यहाँ पे डिक्लेयर करना है। तो इस हवाले से मैंने कंप्लीट वीडियो जो है वो ऑलरेडी इसी अपने चैनल पे अपलोड कर दी हुई है। आप उसको देख के अपनी वेल्थ स्टेटमेंट उसको अपडेट कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं ऊपर आई बटन में भी दे रहा हूँ और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप उस वीडियो को देख के अपनी फर्दर वेल्थ स्टेटमेंट जो है उसको अपडेट करें और अपनी रिटर्न जो है उसको सबमिट करें। तो फ्रेंड्स ये वाले टैक्स रेट जो थे ये पंजाब प्रोविंस के थे। अगर आप किसी और प्रोविंस से बिलोंग करते हैं तो आप अपने कंसर्न प्रोविंस के जो टैक्स रेट हैं उनको फॉलो करते हुए अपने टैक्सेस जो हैं उनको पे करेंगे। तो इससे नेक्स्ट मैं आपको एक और आपकी आसानी के लिए वेबसाइट का बता देता हूँ जिससे आप पूरे पाकिस्तान के जो एग्रीकल्चर रेट्स हैं वो अपडेटेड रेट्स आप चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, गूगल पे लिखना है पाक टैक्स कैलकुलेटर .pk लिखेंगे तो आपके सामने इस तरह की जो वेबसाइट है ये आपके सामने ओपन हो जाएगी, ठीक है। पाक टैक्स कैलकुलेटर, तो यहाँ पे आपको ये कह रहे हैं कि ठीक है आपको ऑल प्रोविंसेस पे आपके एग्रीकल्चर इनकम का टैक्स, ठीक है। ये देखें पंजाब है, सिंध है, केपी की है, बलूचिस्तान है, ठीक है। इससे नेक्स्ट नीचे एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर टैक्स जो है
वो पंजाब का कितना है, सिंध का कितना है, केपी का कितना है, बलूचिस्तान का कितना है। आप स्टेप बाय स्टेप इसको भी चेक कर सकते हैं। चेक आपने किस तरह करना है, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने पंजाब पे सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो आप बिल्कुल लेफ्ट साइड पे आ जाएँ, तो यहाँ पे आपका टैक्स ईयर शो हो रहा है, ठीक है, जिसकी आपने रिटर्न सबमिट करनी है और यहाँ पे आपने अपनी इनकम लिखनी है और यहाँ पे आपको ये वाली टैक्स जो है वो शो हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मुझे इनकम एनुअल वो बन रही है 7 लाख, जिस तरह मैंने वीडियो में भी पहले बताया 7 लाख बन रही है मेरी इनकम, तो उसके ऊपर मुझे 1 लाख टैक्स बन रहा है, ठीक है। क्योंकि 4 लाख तक पंजाब में एग्जाम्प्ट है, 4 से 8 लाख तक 1000 है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे 1000 शो हो रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर मैं कहता हूँ कि मेरी इनकम जो है वो 9 लाख है, 8 लाख से 12 लाख तक जो है स्लैब, उसमें हमको 2000 जो है वो पे करना पड़ेगा। तो इस तरह आप नेक्स्ट जो है बाकी सूबों का देख लें, ठीक है। आप सिंध का देख लें, सिंध के ऊपर यहाँ पे आप क्लिक करके, तो यहाँ पे आपको सिंध का कैलकुलेटर जो है वो शो हो जाएगा। यहाँ पे आपने अपनी जो इनकम है वो लिखनी है। सिंध का मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि सिंध का 12 लाख तक आपको ज़ीरो है, ठीक है, टैक्स, और 12 लाख से ऊपर आपको चार्ज किया जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे 13 लाख जो है वो लिखते हैं यहाँ पे। जी देखिए, आपको 5000 जो है वो टैक्स पे करना पड़ेगा अगर आपकी इनकम जो है वो 13 लाख है, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ कि मेरी इनकम 10 लाख है, तो फिर मुझे कितना पे करना पड़ेगा, वो भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं 10 लाख तक ज़ीरो है, ठीक है, क्योंकि 12 लाख तक एग्ज़ैम्प्ट है। तो फ्रेंड्स, इस तरह आप बाकी जो है सूबे केपी के बलूचिस्तान अगर उनसे बिलॉन्ग करते हैं तो आप उनका भी चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसको फॉलो करते हुए आप आसानी के साथ अपनी एग्रीकल्चर टैक्स रिटर्न जो है उसको सबमिट कर सकेंगे। तो वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको हर वक्त मिल सके और आप उसको वॉच करके उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।